सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज की इस मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अक्षत वाल, अमृतसर पंजाब से बिलोंग करता हूं। पंजाब का दोस्तों जंगेश प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हूं और जंगेश मिलीनियर हूं। आज की इस मीटिंग में दोस्तों आज जो सेशन होने जा रहा है बहुत बढ़िया होने जा रहा है। आज की इस मीटिंग में आप सभी लीडर्स का स्वागत है। दोस्तों जैसे लास्ट ट्यूसडे को हमारा सेशन हुआ था ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जाए, बहुत ही बढ़िया तरीके से बहुत सारे लीडर ने दोस्तों आपको बताया कि हम ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज जो सेशन होने जा रहा है उसमें आपको बताया जाएगा ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग में जो लीड हमें आती है दोस्तों उनको मैच्योर कैसे किया जाए, उनकी ज्वाइनिंग कैसे की जाए, उनसे बात कैसे की जाए। उसको बताने के लिए दोस्तों हमारे बीच में आज बहुत ही ग्रेट लीडर हैं। पंजाब के दोस्तों जंगेश क्राउन डायमंड डायरेक्टर है, जंगेश मिलीनियर है, यूट्यूब स्टार है, एमएलएम प्रमोटर है, यूथ आइकॉन है। आप सबकी दोस्तों उनको बुलाने से पहले एक बार आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आज आप दोस्तों डायरी पेन ले लीजिए। आज दोस्तों वो आपको 45 मिनट में 45 टिप्स देंगे इस बिजनेस की, कैसे आप लोगों को दोस्तों बढ़िया तरीके से प्लान बता के लोगों को ज्वाइन करवा सकते हो। तो डायरी पेन अपने पास रखिएगा, सारे काम छोड़ दीजिएगा, मीटिंग के तरफ दोस्तों आप फोकस कीजिएगा। आप सबकी जबरदस्त क्लैपिंग के बीच में मैं इनवाइट करना चाहता हूं यूट्यूब स्टार, यूथ आइकॉन, पंजाब के यंगेस्ट मिलीनियर क्लब मेंबर, क्राउन डायमंड डायरेक्टर मिस्टर अंकुश शर्मा जी। दोस्तों अभी सर को ध्यान से सुनिएगा। ओवर टू अंकुश सर। थैंक यू सो मच अक्षय जी फॉर दिस टाइप ऑफ वार्म वेलकम। आज आप सबका स्वागत मैं करता हूं यहाँ पे। दोस्तों मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? आप हैंड रेज करके बता सकते हैं कि आप मुझे सही तरीके से सुन पा रहे हैं। एक्सीलेंट। आज हमारे जो ग्रेट अपलाइन है, ग्रेट मेंटोर हैं, उन्होंने आज मीटिंग लगाई है आप सबको बताने के लिए कि डिजिटल मार्केटिंग से जो लीड जनरेट करते हो आप, या कहीं से भी आप लीड जनरेट करते हो, मे बी आपके रिलेटिव्स की लीड्स हैं, मे बी कोई भी हैं, उनको मैच्योर कैसे करना है। क्योंकि मेरा पर्सनली मानना ये है कि लीड तो सबके पास हैं, और लेकिन चक्कर ये है कि उन लीड को मैच्योर कैसे किया जाए। चक्कर क्या है कि आज आप सबके पास 100, 200, 500, 1000 लोग आपको जानते हैं, या इनफैक्ट मैं यूं भी कहूं कि अभी आप 100 लोगों की लिस्ट बना लो तो शायद आपके मोबाइल फोन में आप कहोगे मेरे पास तो 500 बंदे हैं जी, मुझे तो 500 लोग जानते हैं, या मैं पर्सनली 500 लोगों को जानता हूं। लेकिन सवाल ये है कि उन 500 में से ज्वाइन कितने करेंगे, उन 500 के साथ बात क्या करनी है, वो स्क्रिप्ट क्या रहने वाली है। तो दोस्तों आज की बेसिकली मीटिंग इसी पे रहेगी। लीड जनरेशन, आपने पिछले हफ्ते बहुत सारे लीडर्स ने आपको लीड जनरेशन के ऊपर टिप्स दिए, मैंने खुद बहुत कुछ सीखा लास्ट वीक। अब उसका ये सेकंड पार्ट है। लेकिन अगर आपने वो वीडियो या वो सेशन अभी अटेंड नहीं किया, लेकिन तो मैं आपको बता दूं यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि अभी भी वो वीडियो यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी है। आप यूट्यूब के ऊपर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, और तब जब आप देख लेंगे तो आपको लीड जनरेशन के ऊपर काफी कुछ पता चल जाएगा। आज थोड़ा एडवांस बात करेंगे। आज का जो पार्ट है वो लीड जनरेशन के बाद जो आता है लीड कंजप्शन। लीड कंजप्शन के बाद आता है टीम हैंडलिंग। ऑनलाइन टीम बिल्ड की हुई है, उसको हैंडल कैसे करना है। ज्वाइन भी करवा लोगे, एक बार ऑर्डर भी आ जाएगा, रीऑर्डर क्यों नहीं आ रहा, रीऑर्डर कैसे आएगा, आज उसके बारे में बात करेंगे। और भी बहुत कुछ जो हमने आज डिस्कशन करनी है आपके साथ। आज ज्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे आपके साथ। आज आपको सीधा मैं लेकर चलता हूं उसी स्लाइड्स के ऊपर। चलिए आज बात करते हैं लीड कन्वर्जन टेक्निक्स के ऊपर। 45 मिनट में 45 टिप्स। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूं आज की इस मीटिंग को लेके। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। दोस्तों 45 मिनट में 45 टिप्स। लेकिन बिफोर आई स्टार्ट, मैं कुछ आपसे बातें करना चाहता हूं। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग और सेल्स ये एक हिसाब से एक चीज भी है, लेकिन अगर मैं देखूं तो टू डिफरेंट थिंग्स भी हैं, दो अलग चीजें। जब बात आती है सेल्स की, तो सेल्स की जनरली 4 पैरामीटर रहते हैं। हमें लीड जनरेट करनी है, लीड कंज्यूम करनी है, आफ्टर सेल सर्विस देनी है, देन रेफरेंस मांगने हैं। ये 4 चीजें होती हैं सेल्स में। लीड जनरेट कर ली इधर उधर से, न्यूज़पेपर से, ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे मर्जी। बंदा लीड में आ गया, कॉल करके मिलकर लीड कंज्यूम भी कर ली। लीड कंज्यूम करने के बाद अगर आफ्टर सेल सर्विस बढ़िया दे दी, मल्टीविटामिन खाई कि नहीं खाई, मल्टीविटामिन से रिजल्ट आए कि नहीं आए, वो फलाना प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, शू शाइनर यूज कर रहे हो, उसके रिजल्ट मिल रहे कि नहीं मिल रहे, कस्टमर को सेटिस्फाइड कर दिया आफ्टर सेल सर्विस से। आफ्टर सेल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है,
वो एक और अलग टॉपिक है, किसी दिन डिस्कस करेंगे। आफ्टर सेल सर्विस के बाद रीऑर्डर आना चाहिए, रेफरेंस आना चाहिए। जब आप ये 3 काम बढ़िया कर लेते हो, यानी लीड जनरेशन, लीड कंजप्शन एंड आफ्टर सेल सर्विस, तो उसके बाद आता है 2R। फर्स्ट आपको रीऑर्डर आता है, सेकंड आर आपको आता है, आपको रेफरेंस आता है। तो रेफरेंस भी एक तरह का सेल है। तो यहां पर सेल्स खत्म हो जाता है। अब आप बोलोगे लीड जनरेशन के ऊपर पूरा एक वर्कशॉप किया जाता है, पूरा एक दिन का हो सकता है। लीड कंजप्शन के ऊपर पूरा एक सेशन हो सकता है। आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर एक पूरा सेशन हो सकता है। रीपरचेज और रीऑर्डर के ऊपर और रेफरेंस के ऊपर पूरा एक सेशन हो सकता है। लेकिन बेसिक सेल्स यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन जहां पर सेल्स खत्म हो जाती है, तो सेल्स नेटवर्क मार्केटिंग का एक छोटा सा पार्ट है। कितना पार्ट है? सो माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग इज बिजनेस ऑफ लीडरशिप, नॉट सेल्स। सेल्स तो है, लेकिन सेल्स है सिर्फ 5%। 95% जो है वो लीडरशिप का है। सो उसके बारे में बात करेंगे कि हाउ टू डेवलप द लीडरशिप, अपने अंदर की लीडरशिप कैसे डेवलप करनी है। बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली यूट्यूब के ऊपर कमेंट पता क्या करते हैं, कभी व्हाट्सएप पे करते हैं, कभी कॉल कर लेते हैं कि सर बंदा ज्वाइन तो हो गया, एक बार उसने ऑर्डर भी ले लिया, लेकिन दोबारा री ऑर्डर नहीं दिया उसने, दोबारा हमारा फोन उठाया नहीं उसने। आज इस मीटिंग में, इस जूम मीटिंग में, इस सेशन में आपसे ही बातें करनी है कि बंदा ज्वाइन करवाने से लेके अप टू उसको मिलियनेयर क्लब बनाने तक क्या क्या काम करने आपको। चाहे वो, मैं आपको एक और चीज बताऊं, मैं अपने एक्सपीरियंस से, मेरे ग्रुप में मेरे एक एलपी भी लग गया, उस बंदे के साथ मैंने आज तक कभी हैंडशेक भी नहीं किया, उस बंदे को अभी तक मैं मिला भी नहीं हूं, मेरे घर से 1500 किलोमीटर दूर, लेकिन मेरी एलपी भी लग गया वो, उसमें मेरे 5-5 डीपी हैं, बहुत बड़ी लग गया वो। सो क्या किया हमने ऐसा, उसी के बेस पे 100% लीड जनरेट की ऑनलाइन, 100% ऑर्डर निकाला ऑनलाइन, उस लेग को एलपी भी लेके गया, वो पर्सन की आज 6 डायरेक्टर लेग्स हैं, बहुत बड़ा बिजनेस बन गया। तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस, मैं आपके साथ कोई भी हवाबाजी नहीं कर रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको ऑथेंटिकेट कर दूं अपने बारे में, मैं कौन हूं। सो मैंने अपना जितना भी बिजनेस बिल्ड किया सारा ऑनलाइन बिल्ड किया है। सो लीड जनरेशन से लेके, लीड कंजप्शन से लेके, आफ्टर सेल सर्विस से लेके, रेफरेंस से लेके, लीडरशिप ड्रिवन तक हमने अपना बिजनेस ऑनलाइन बिल्ड किया है। 70-80% बिजनेस ऑनलाइन बिल्ड किया है। सो मैं आपको सही तरीके से गाइड कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए करना क्या है, आने वाले 45 मिनट आपको ओपन माइंडेडली सुनना है, आपको ओपन माइंडेडली सेशन को देखना है, नोट्स बनाने हैं, इसकी रिवीजन करनी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला, कनेक्ट विद प्रोस्पेक्ट। सी, जब आप कनेक्शन करना चाहते हो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, तो आपको 3 चीजों को इग्नोर करके 3 चीजों को पकड़ना है। 3 चीजों को इग्नोर करके 3 चीजों को पकड़ना है। 3 चीजें क्या इग्नोर करनी है? आई, माई, माइन। जब भी किसी से बात करो, आई, माई, माइन, मैं, मेरा और मेरा ही, इन चीजों को आपने खत्म कर देना है। जब भी किसी से बात करनी है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ये किया, इसकी कम बात करके रेशो रखनी है यू, योर, योर्स। आप, आपका और आपका ही, इसके ऊपर ज्यादा बात करनी है। जब भी आपको आई, माई, माइन बोलना पड़े, तो इसलिए बोलना है कि उसका फेथ डेवलप हो, इसलिए नहीं बोलना है कि उसके ऊपर इंप्रेशन डालना है। सो कनेक्ट विद पीपल। कनेक्ट तब होते हो जब उसके बच्चों के बारे में डिस्कशन करते हो, उसके घर के बारे में डिस्कशन करते हो, जब आप उसमें इंटरेस्ट लेते हो। हमें इंटरेस्टिंग नहीं बनना है, हमें इंटरेस्टेड बनना है। मैं नहीं चाहता कोई बंदा मेरे में इंटरेस्ट ले, मैं उसमें इंटरेस्ट लेना चाहता हूं, उसका करियर, उसका पैसा, उसका घर, उसका बैंक बैलेंस। सो कनेक्ट विद पीपल, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा प्रोस्पेक्ट के साथ। इसके बाद बेसलेस वर्सेस रेफरेंस बेस्ड टॉक करनी है। बेसलेस, कई लोग बेसलेस टॉक करते हैं, कई लोग रेफरेंस बेस्ड टॉक करते हैं। बेसलेस टॉक क्या होगी? इधर उधर की बातें कर दी, इस बात का अगली बात से कोई रिलेट ही नहीं है। जी बाहर गर्मी बड़ी है, हाँ जी लॉयल्टी कर लें, इट्स बेसलेस टॉक। ये चल रहा है, हाँ जी ये करना है, आपको करना आना चाहिए, रेफरी बात करनी। कैन यू हियर मी? आवाज आ रही मेरी? ओके। सो हमें बेसलेस टॉक नहीं करनी है। रेफरेंस बेस्ड टॉक का आपको एक एग्जांपल देता हूं। पिछले महीने अप्रैल में 73 लाख से ज्यादा, 73.5 लाख जॉब्स चली गई, ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ नौकरियां चली गई। ये क्या है? रेफरेंस है। कहां से आया? टाइम्स ऑफ इंडिया से आया। पिछले साल 12.5 करोड़ नौकरी चली गई, 12.5 करोड़ नौकरी, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। ये क्या है? ये रेफरेंस आ गया। अब अगली टॉक इससे शुरू करनी है।
डू यू नो 73.5 लाख नौकरियां चलेगी? डू यू नो पिछले साल कोविड पीरियड में 12.5 करोड़ नौकरी चलेगी? इट्स रेफरेंस, अगली टॉक रेफरेंस से होगी। अप्रोच विद इमोशंस। सर सोचो तो सही, 12.5 करोड़ नौकरियां चलेगी, उन लोगों का क्या बनता होगा? सर सोचो तो सही, 12.5 करोड़ नौकरी का मतलब अगर एक नौकरी से 4 लोग अपना घर चलाते हैं, क्योंकि उसकी वाइफ, उसके 2 बच्चे, उन 4 लोग वो खाना खाते हैं, तो 12.5 करोड़ नौकरी का मतलब है 50 करोड़, आधा हिंदुस्तान डिस्टर्ब है। आपको क्या लगता है वो अपना घर कैसे चलाते होंगे? आपको क्या लगता है वो बंदे स्मार्ट नहीं थे? सो इट्स, हमें फील करवाना है। कैसे फील करवाना है? एक रेफरेंस से। रेफरेंस कहां से मिला? रेफरेंस आपको मिला कि जब आपने बताया कि 73.5 लाख नौकरियां पिछले महीने अप्रैल में चलेगी, 12.5 करोड़ नौकरियां उससे पिछले महीने चलेगी। डू यू नो हर साल 73,000 लोग रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं, जो अपनी फैमिली के इकलौते अर्निंग हैंड होते हैं। ऐसी बात करनी है। डू यू नो हर रोज 300 से ज्यादा लोग, 300 से ज्यादा परिवार रोड पे आ रहे हैं, क्योंकि उनकी फैमिली में एक ही पर्सन है अर्निंग हैंड, बाकी किसी को कुछ कमाना नहीं आता। ये क्या है? रेफरेंसेस हैं, और इनके ऊपर इमोशनल टॉक करनी होती है। सर क्या होता होगा, वो सुबह जब निकलता है कि इंसान अपनी बाइक के ऊपर अपने ऑफिस में जाने के लिए, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और बाद में उसके परिवार को वो सब काम करने पड़ते हैं जो उसने कभी नहीं किए। इट्स अ इमोशनल टॉक बेस्ड ऑन अ ट्रू रेफरेंसेस, बेस्ड ऑन अ ट्रू फैक्ट्स। एक सच के ऊपर बात कर रहे हो आप, एक ऐसी बात कर रहे हो जो सच में है, बेसलेस नहीं है, ऐसे नहीं, हवा में नहीं है कुछ भी। डिस्कशन बेस्ड टॉक करनी है। पॉइंट नंबर 4, डिस्कशन करो एक ऐसे चीज के ऊपर जो सच में दिख रही है उसको भी। सर पिछले 10 साल में कितनी बुटीक खुल रही हैं, वुमेन कुछ करना चाहती है, एक लेडी कुछ करना चाहती है। कितने सलून खुल रहे हैं, लड़कियां कुछ करना चाहती हैं। कितने लोग ओला, उबर, ये सब कुछ चला रहे हैं, यूथ कुछ करना चाहता है। कितने लोग कॉल सेंटर ज्वाइन कर रहे हैं, यूथ कुछ करना चाहता है। ये क्या है? डिस्कशन बेस्ड टॉक। जब यूथ कुछ करना चाहता है, जब यूथ कुछ बनना चाहता है, जब वुमेन कुछ बनना चाहती है, तो डू यू थिंक कि एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है कि हमें यूथ के लिए और वुमेन के लिए एक ऐसा बिजनेस देना चाहिए, एक ऐसा स्टार्टअप देना चाहिए जो उनमें हेल्प कर सके? इट्स कॉल्ड अ डिस्कशन बेस्ड टॉक। किसी प्रोफेशनल के साथ बात करोगे ना, बंदा कहेगा यार दिस गाय मेक सेंस, ये बंदा कुछ सेंसेबल बात कर रहा है। हॉट बटन्स, 4 पॉइंट अभी तक हमने डिस्कस किए। नंबर 1, कनेक्ट विद प्रोस्पेक्ट। नंबर 2, बेसलेस वर्सेस रेफरेंस बेस्ड। नंबर 3, अप्रोच विद इमोशंस। नंबर 4, डिस्कशन बेस्ड टॉक। और अब बात करें कुछ हॉट बटन्स की। डू यू नो आज महंगाई इतनी बढ़ रही है, आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, आफ्टर जीएसटी इंप्लीमेंटेशन एंड आफ्टर कोविड, कोरोना, आफ्टर लॉकडाउन, हम सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। वो कहेगा बिल्कुल सही। डू यू नो सिर्फ 6 महीने में पेट्रोल 30 रुपए बढ़ गया है। यस, खाने का तेल 200-220 रुपए तक आ गया है। महंगाई बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही है। कहता हाँ। इस महंगाई के दौर में सेविंग हो रही है? कहता नहीं। जब सेविंग नहीं हो रही, तो आने वाले टाइम में जो बच्चे एजुकेशन करेंगे अपनी हायर एजुकेशन के लिए, उनको इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, उनको मैनेजमेंट कॉलेज के लिए लाखों रुपया चाहिए होगा। क्या आप जानते हैं वो पैसा कहां से आएगा? कुछ नहीं पता। सो उसके साथ बात करो। जब आपका बच्चा एमबीबीएस करना चाहेगा और उसको 1-1.5 करोड़ रुपया चाहिए होगा, वो 1-1.5 करोड़ रुपया कहां से आएगा? ये फैक्टफुल बात कर रहे हैं हम उसके साथ बात कर रहे हैं। आज आपका बच्चा 5 साल का है, जब आप उससे पूछते हो बड़े होके क्या बनना है चिंटू, बड़े होके क्या बनना है चिंटू, आपके रिश्तेदारों के सामने बोलता डॉक्टर बनना है। तो भाई साहब 15 साल बाद जब एमबीबीएस के लिए उसको 1.5-2 करोड़ रुपए चाहिए होगा, तो वो डॉक्टर बनने के लिए जो एमबीबीएस की फीस है वो कहां से आएगी? रेफरेंस बेस्ड टॉक, फैक्टफुल बात। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, सेविंग नहीं हो रही है, बच्चों की एजुकेशन कहां से करवाएंगे? बेटी की शादी, वी आर इंडियंस एक चीज के लिए बड़े इमोशनल हैं, हमारे अंदर इमोशंस बड़े पड़ रहे हैं। वो इमोशन किस चीज के लिए हैं? बेटी की शादी करनी है। सर 50,000 सोना पहुंच चुका है 2021 में। बेटी आज 5 साल की, 10 साल की, 10 साल बाद सोना 1 लाख रुपए पे होगा। आज खाने का रेट डे बाय डे, ग्रोसरी का रेट डबल ट्रिपल डिजिट से आगे बढ़ रहा है। आने वाले टाइम में शादी करना बहुत महंगा होगा। आप जो LIC, FD, RD, म्यूचुअल फंड करवा रहे हो वो सफिशिएंट नहीं होगा, उस समय लोन लेना पड़ेगा। ये बात करो ना उससे कि बेटी की शादी के लिए क्या प्लानिंग है आपकी, उससे एक डेटा शेयर करो। डू यू नो 90% इंडियंस अपनी बेटी की शादी करने के लिए अपने रिश्तेदारों से बैंक से लोन लेते हैं? वो बोलेगा यस, हम सब मिडिल क्लास हैं,
आप सब मुझे एक चीज बताइए, हम इधर उधर देखते हैं तो लोगों को जब अपनी बेटी की शादी करनी होती है 90% लोग अपने रिश्तेदारों से बैंक से लोन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? आंसर इज यस। सो सर आप चाहते हो ऐसा कुछ हो? मैं पर्सनली ऐसे लोगों को चाहता हूं जिन्होंने 10 साल पहले अपनी बेटी की शादी की, आज तक वो कर्जा नहीं उतरा है, आज तक नहीं उतरा वो। पेरेंट्स केयर, डू यू नो आफ्टर 60-90% पीपल आर डिपेंडेंट। डू यू नो आज अगर किसी के 3 बच्चे हैं, 4 बेटे हैं, तो चारों बेटों के अंदर डिस्कशन ये हो रही होती कि माँ बाप का बुढ़ापे में इलाज कौन करेगा। सर आप चाहते हैं कि आपके माता पिता कल को जब पैसे की जरूरत पड़े तो उनको कहीं पे जरूर किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, आप ही उनके लिए सफिशिएंट फंड प्रोवाइड करवा दो, पेरेंट्स केयर करनी पड़ेगी। रिटायरमेंट, अभी मैं बात कर रहा था 90% लोग आफ्टर 60 डिपेंडेंट हैं 2 चीजों के ऊपर। नंबर 1 अपने बच्चों के ऊपर, नंबर 2 वृद्धाश्रम के ऊपर। सर आप अपनी रिटायरमेंट कैसे चाहते हैं? क्या पूरी जिंदगी बच्चों के पढ़ाई में, बेटी की शादी में, पेरेंट्स केयर के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी की ईएमआई भरने के लिए आपने रिटायरमेंट तो प्लान की ही नहीं? और लोगों ने रिटायरमेंट कैसे प्लान की रखी थी जानते हैं? आज 50,000 कमाते हैं तो ऐसा एक इंश्योरेंस ले रखा होता है जो 50 साल बाद उनको 20,000 रुपए महीने का दे। पूछो ना उनसे। डू यू नो रिटायरमेंट के बाद बहुत बुरा हाल होता है। क्या प्लानिंग है आपकी रिटायरमेंट की? जीरो प्लानिंग है माय डियर फ्रेंड, जीरो प्लानिंग है लोगों की। डिस्कशन करो उनके साथ रिटायरमेंट प्लानिंग की। 9 हाउस, डू यू नो 15-20 साल बाद हर किसी को अपने घर के ऊपर पैसा लगाना पड़ता है रेनोवेशन में, उसकी फ्रंट एलिवेशन चेंज करने में, एक और मंजिल उठानी है, पीवीसी का काम करवाना है। 15-20 साल बाद हर एक घर पुराना हो जाता है। जब 15-20 और आज भी वी आर इन अ कंट्री जहां पर 80% लोग होमलेस हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है, रेंट पे रहते हैं। सो सर आप अपना घर बनाना चाहते हैं लेकिन बेटी की शादी करनी है, बच्चे की पढ़ाई करनी है, पेरेंट्स के लिए भी कुछ करना है, रिटायरमेंट के लिए जोड़ना है। घर कब बनाएंगे? कब बनाएंगे घर? क्या प्लानिंग है आपकी? तो उसकी प्लानिंग करो ना। ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो रिमेंबर एसटीपी, रिमेंबर एसटीपी। एसटीपी इज नॉट ओनली शो द प्लान, एसटीपी यानी सोल्व द पजल। ये उसके दिमाग में पजल्स हैं। घर कैसे बनेगा भाई, बेटी की शादी कैसे करनी है? दोस्तों मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूं, हमने भी अपनी बहन की शादी की है, हमने भी घर बनाया है। जानते हैं आज 90% फैमिलीज के रोजमर्रा की डिस्कशन क्या होती है? बेटी की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई करनी है, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, यही डिस्कशन चलती है सुबह से शाम तक। हस्बैंड वाइफ के बीच में यही डिस्कशन चलती है। उसका पजल सोल्व कर दो, उसका पजल सोल्व कर दो कि ये सब कुछ 2 साल के अंदर मोदी केयर से बन सकता है। 2 साल के अंदर सोल्व द पजल, एसटीपी, सोल्व द प्रॉब्लम। उसकी प्रॉब्लम सोल्व करो, उसकी प्रॉब्लम सोल्व करो। घर लेना है, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं। कितने का घर लेना है? बोलता 50 लाख का घर लेना है जी मुझे। 50 लाख का घर लेना है, बैंक की ईएमआई बनेगी 50,000 रुपए। आओ मैं आपको बताता हूं एक्स्ट्रा 50,000 रुपए कैसे कमाया जाता है ताकि हम घर की ईएमआई साइड बाय साइड निकाल सकें। मुझे तो गाड़ी लेनी है 10-12 लाख रुपए की। अच्छा गाड़ी लेनी है 10-12 लाख रुपए की, 15,000 की ईएमआई बनेगी। आओ मैं आपको बताता हूँ 6 महीने के अंदर 15,000 रुपए कैसे क्रिएट किया जाता है। यार किसने बोला, किसने बोला बंदा सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जाएगा तभी गाड़ी ले सकता है? सीनियर डायरेक्टर के ऊपर 15 से 20,000 रुपया कमाकर वो एक्स्ट्रा गाड़ी के लिए अपनी दोस्तों किस्त भर सकता है। सोल्व द प्रॉब्लम, शेयर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी वो, मैं आपके साथ साबुन तेल की नहीं बात कर रहा हूं, प्रोडक्ट यानी कि प्लानिंग इज आल्सो अ प्रोडक्ट। वी आर सोल्यूशन प्रोवाइडर्स। उसके गाड़ी, घर, बंगला, बेटी की शादी, बच्चे की एजुकेशन, घर बनाना है, उसका प्रोडक्ट क्या है? उसका प्रोडक्ट है समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड। बस आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। शो द प्लान, बताओ ना उसको प्लान, देन शो द प्लान। मेरे से तो कोई प्लान नहीं सीखता। पता क्यों नहीं सीखता? आप उसको कारण ही नहीं बताते, आपसे प्लान क्यों सीखे? मेरा तो कोई भी प्लान नहीं देखता, आप उसको कारण नहीं बता रहे कि आपका प्लान देखे क्यों। आप जाते हो 7 से 16% डायरेक्टर बोनस, टीम बिल्डिंग बोनस, ट्रैवल बोनस। अरे बता तो दो आपकी बात क्यों सुने, अरे बता तो दो आपकी बात सुने क्यों। जानते हैं मैं पहली टॉक में उसको साथ ये बातें करता हूं, वाई वी वर्क, हम काम क्यों करते हैं। मेरी तो प्रेजेंटेशन है यूट्यूब के ऊपर जाके देख लीजिएगा।
पूरा 22 मिनट का प्लान है, वो प्लान ही किसी को दिखा दो, बंदा वैसे ज्वाइन कर लेगा। यूट्यूब के ऊपर जाइए, इनोवेट अंकुश शर्मा चैनल है, उसके ऊपर आपको बहुत डिटेल में मिल जाएगा वो। स्पॉन्सर द पीपल, STP, sponsor the people, sell the product, start the profit. It's called, remember the STP. Then give comfort and right to choose. थोपना नहीं है। इतना कुछ बताने के बाद भी सर डिसीजन आपका, करना आपका, आपकी जिंदगी, आपके बच्चे, आपका घर, आपकी गाड़ी, सोचना आपने करना कि नहीं करना। मैं तो सोल्यूशन प्रोवाइडर हूं, मैं तो आपको बताने वाला हूं। इतने के बाद भी नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, मत कीजिए। लेकिन जरा सोचिए, मोदी केयर नहीं तो क्या, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं तो क्या, क्या करेंगे? गिव कंफर्ट एंड राइट टू चूज। उसको लगना चाहिए बात तो मेरे हाथ में ही है। बात तो जानते हैं लोग, एक गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं? बंद बोतल में पानी डालने की गलती करते हैं, ढक्कन तो खोलते नहीं है। ये जितनी भी मैंने आपसे बातें की, गाड़ी, घर, बंगला, बच्चे की एजुकेशन, बच्चे की पढ़ाई, राइट टू चूज, गिव कंफर्ट जोन, ये सब बोतल का ढक्कन खोलने वाली बातें हैं। जब ढक्कन खुलेगा ना, फिर लॉयल्टी डालो, प्लान डालो, एक्साइटमेंट डालो, कुछ मर्जी डालो। जब ढक्कन ही नहीं खुला, सर लॉयल्टी है, नॉट इंटरेस्टेड, ₹1,00,000 बनता है, नॉट इंटरेस्टेड, उसको बता दो तो ₹1,00,000 खर्चना कहाँ है, क्या करना है ₹1,00,000, उसको समझ नहीं आ रहा। बताओ बेटी की शादी करनी है, गिव टू ऑप्शंस, गिव टू ऑप्शन। मोदी केयर नहीं तो क्या? सर मोदी केयर नहीं करोगे तो जो जॉब कर रहे हो वो करते रहो, जो बिजनेस कर रहे हो करते रहो, जो कर रहे हो एज इट इज बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। कैन यू हियर मी? आवाज आ रही मेरी? यस सर। ओके, चॉइस दो, उसको डिसीजन लेने दो, गिव देम डिसीजन। महाभारत के रूल यूज करो ना। श्री कृष्ण जी ने एक बार भी ये नहीं बोला अर्जुन शस्त्र उठाओ। श्री कृष्ण जी ने हमेशा एक चीज बोली, अर्जुन अगर इनको नहीं हराओगे तो अपना लैंड खो बैठोगे, अपनी सल्तनत खो बैठोगे, लेकिन शस्त्र उठाना कि नहीं उठाना ये अर्जुन के ऊपर है। तो आपने ऑर्डर नहीं देना करना ही कि नहीं करना, आप उसको अच्छा और बुरा बताओ, करने के फायदे बताओ, ना करने के फायदे बताओ। गिव टू ऑप्शंस। एग्जाम्पल बेस, स्टोरी बेस टॉक करो, एग्जाम्पल के साथ बात करो ना। सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट थे, बहुत एक स्कूटी पेप प्लस चलाते थे, मोदी के बिजनेस डिसीजन लिया, आज 7 साल बाद 3 घर बना लिए, 2 चंडीगढ़ में, एक अमृतसर में। स्कूटी पेप प्लस से स्कोडा गाड़ी, आल्टो K10 गाड़ी, फॉर्च्यूनर गाड़ी, जैगुआर गाड़ी ले ली, आज बहुत खुश हैं। स्टोरी बेस्ड टॉक करो ना। 25 साल की लड़की, मैरिज की उसने, बहुत रॉयल मैरिज की, जैगुआर चलाती है, स्विट्जरलैंड जाती है, अक्षय दत्ता की बात करो। तो स्टोरी बेस्ड टॉक करो। स्टोरी बेस्ड, दूध वाली थी, आज मर्सिडीज चलाती है, ₹1,00,000 की इनकम कमाती है। तो आप GBD जो हमारे लक्ष्मी मैम है उनकी बात करो। तो एग्जाम्पल बेस्ड, स्टोरी बेस्ड टॉक करो। डू होमवर्क फॉर क्लाइंट। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? क्लाइंट के लिए होमवर्क ही नहीं करते। होमवर्क करना चाहिए। आज मुझे, लेट्स सपोज, हमारे यहाँ मीटिंग में बैठे मैं एक सज्जन को देख रहा हूं, भारत भूषण जी। अगर मुझे भारत भूषण जी को प्लान दिखाना है तो मुझे इनके बारे में रिसर्च करनी है। कहां से रिसर्च करूंगा? अगर ये मेरे दोस्त हैं तो इनकी लाइक डिसलाइक्स पता होंगी। अगर ये मेरे दोस्त के दोस्त हैं तो मैं फेसबुक से रिसर्च करूंगा। आज हर बंदा फेसबुक पे है ना, फेसबुक पे जाऊंगा, भारत भूषण जी को सर्च करूंगा, कौन सी फोटो लाइक करते हैं, कौन सी गाड़ी चाहते हैं, कौन सा गाना सुनते हैं, बच्चे कितने हैं, कहां पर जॉब करते हैं। ये क्या होमवर्क है? जब इनके साथ डील करनी होगी मुझे पता चल जाएगा। सो आपको ऐसे होमवर्क करना है क्लाइंट के लिए। ये प्रोफेशनल बिजनेस है, इट्स नॉट ऑर्डिनरी बिजनेस दोस्तों। ये बिजनेस में लागत कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगेगा। होमवर्क करो बिजनेस उस क्लाइंट के लिए, ताकि जब बात करोगे ना उसको बढ़िया लगेगा। तो मुझे अगर मान लो भारत भूषण जी के बारे में कुछ पता है, जॉब करते हैं मान लो बड़ी अच्छी कंपनी में, आप तो MNC में जॉब करते हैं, अरे बड़े सरप्राइज हो जाएंगे, अच्छा अंकुश जी को पहले पता है मेरे बारे में, वाह। सो ऐसे आपको कुछ बात करनी है, लेकिन बात तभी कर पाओगे जब उसके लिए होमवर्क कर लोगे। इनकम लेवल कितना है कोशिश करो, ट्राई करो पता करने की। तो ऐसे पता करना है, ऐसे ना हो बंदा 10 लाख रुपए कमाता है, आप उसको 1 लाख रुपए के लिए मोटिवेट करते रहो, तो प्लान गलत हो जाएगा। बंदा 50,000 कमाता है तो 1 लाख के लिए मोटिवेट कर देना है। तो ऐसे करना है, डू होमवर्क, बी ऑथेंटिकेटेड। कुछ ऑथेंटिकेशन क्रिएट कर लो अपनी। जब आप कुछ ऑथेंटिकेशन क्रिएट करते हो अपनी, आपका रोब बढ़ता है, आपकी बात का वजन बढ़ता है। ऑथेंटिकेशन कैसे क्रिएट कर सकते हो?
कुछ भी SPBM एकेडमी से न्यूट्रिशन का कोर्स कर लो, जो हमारा सक्सेसफुल क्या कहते हैं उसको, सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर है, ऑनलाइन LMS सिस्टम है हमारा। तो उसको बोलो सर जब आप हेल्थ की बात करो, मैं जी SPBM एकेडमी से ऑथेंटिकेटेड न्यूट्रिशन एडवाइजर हूँ। कुछ भी, जो भी आपकी डिग्री है, मैं MBA हूँ फलाने कॉलेज से, उसके बाद मैंने मोदी केयर किया, अगला बंदा थोड़ा सा बोलता है यार दिस गाय, ये कुछ तो है यार, मैं फलाने बैंक में मैनेजर हूँ, ऑथेंटिकेशन है, मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है। मुनीष जी बोलते हैं ना जब भी अपनी टॉक करते हैं, मैं इन्फोसिस में जॉब करता था, इन्फोसिस है वेरी गुड कंपनी, तो एक ऑथेंटिकेशन बनती है कि बंदा ऑथेंटिकेटेड है। सो अपनी ऑथेंटिकेशन कुछ क्रिएट कर लो, कोई इधर उधर से छोटे मोटे कोर्स कर लो। अभी तो IDSA ने भी आपको सर्टिफिकेशन देनी शुरू कर दी है, फिक्की ने आपको सर्टिफिकेशन देनी शुरू कर दी है, तो मैं फिक्की से सर्टिफाइड डायरेक्ट सेलर हूं। अगले बंदे को लगेगा यार कुछ तो है ये, ऐसा कुछ ना कुछ छोटे मोटे सर्टिफिकेट ले लो, ऑथेंटिकेटेड बन जाओ। मैं मोदी केयर में सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं, एक्सीलेंट, कार फंड अचीवर हूं, ऑथेंटिकेशन है। मैं इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे इतने नहीं, तो चलो आप नहीं बोल सकते, लेकिन मैं यूट्यूबर हूं, मैं यूट्यूब के ऊपर कुछ लेक्चर्स करता हूं, कुछ एजुकेशनल वीडियोस के ऊपर बात करता हूं, ऑथेंटिकेशन है। बी ट्रांसपेरेंट। लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है और सोशल मीडिया के ऊपर करना है, तो दो चीजों के ऊपर ध्यान रखना, ट्रांसपेरेंट रहना। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत जल्दी इज्जत भी देती है और बहुत जल्दी डुबा भी देती है। आज मैं आप मेरी सब लोग बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, उसका बहुत बड़ा रीजन है सोशल मीडिया, लेकिन आज मैं कोई गलत काम करूंगा तो 2 मिनट में आप सब मेरी बेइज्जती भी कर दोगे। क्यों? एकदम से फैलूंगा ना, जिसका जितना ज्यादा नाम बनता है उसकी उतनी ज्यादा बदनामी का भी डर रहता है। तो जैसे 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 आप आगे बढ़ते रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बी ट्रांसपेरेंट, नो फेक चेक प्रोमिसेस। कोई भी फेक, कई लोग मैं जानता हूं लाख रुपया कमाते हैं 10 लाख बताते हैं, कई लोग मैं जानता हूं 10,000 कमाते हैं 50,000 की इनकम बताते हैं, कई लोग मैं जानता हूं लाख रुपया कमाएंगे 2.5 लाख बताएंगे। बी ऑथेंटिकेटेड, बी ऑथेंटिकेटेड। दोस्तों वो बोलो जो आप साबित कर सको। मेरे ग्रुप में रवि शर्मा जी हैं, जब मैंने आज से 3 साल पहले बिजनेस शुरू किया था, उन्होंने मुझे पूछा चेक कितना है, मैं कहा 700 रुपए का। ट्रांसपेरेंसी। आज भी जब भी मीटिंग करते हैं बताते हैं कि अंकुश जी ने मुझे 700 रुपए का चेक भी बताया, अंकुश जी ने मुझे 700 रुपए का चेक भी बताया, तो उनको मैंने 2,40,000 रुपए का चेक भी बताया। ऑथेंटिकेशन आ गई ना ट्रांसपेरेंसी के साथ। हिज कप ऑफ टी, एक होता है दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, एक होता है हिज कप ऑफ टी। उसके प्रोफेशन के साथ इस बिजनेस को लिंक कर दो। मेरे बिजनेस में सर्वदीप जी हैं, वो उनकी आदत है एक्टिव 80 को उनके बिजनेस के साथ क्लब कर दिया, बहुत अच्छा बिजनेस बना रहे हैं। पहले लॉयल्टी निकालना भी मुश्किल था, एक्टिव 80 निकालते हैं ऐसे। मेरे बिजनेस में काफी सारे कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, अलीशा मैम है, अर्बन कलर को कॉस्मेटोलॉजिस्ट के साथ हमने मिक्स कर दिया, मेकअप आर्टिस्ट के साथ मिक्स कर दिया, उनके प्रोफेशन के साथ बना दिया, हिज कप ऑफ टी बन गई। मैं खुद IT प्रोफेशनल था, नेटवर्क मार्केटिंग को IT के साथ क्लब कर दिया, यूट्यूब चैनल के साथ मेरा बिजनेस प्रमोट हो गया। कुछ भी करके, वो डॉक्टर है, न्यूट्रिशन के साथ उसको क्लब कर दो, हिज कप ऑफ टी बना दो। बात ही वैसे करो, हिज कप ऑफ टी बता दो। ट्राई टू रिलेट विद लेटेस्ट न्यूज, बिकम अ हेडलाइन मास्टर। किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास जाना है, किसी से बात करनी है, जूम मीटिंग करनी है, 2-4 हेडलाइंस पढ़ लो। अच्छा आज कोरोना के काफी मरीज ठीक हो गए हैं, फिर हाँ, ये क्या करता है, ये आपको उस बंदे के साथ बात करने के लिए और चांस दे देता है, उसके साथ एक रेफरेंस मिल जाता है। मैं जब भी किसी से बात करता हूँ ये बातें करता हूँ जनरली, मेरा तो पेट डायलॉग है, जब भी किसी नए बंदे के साथ मिलते हैं, आज मौसम बड़ा अच्छा है, आज गर्मी बढ़ गई है, आज सर्दी बढ़ गई है, यही बात मौसम की बात करता हूँ, क्योंकि मुझे आदत नहीं है न्यूज पढ़ने की, लेकिन जिनको आदत है न्यूज पेपर पढ़ने की वो ये टॉपिक पे बात कर सकते हैं। कुछ लेटेस्ट न्यूज याद कर लो, बिगिन विद एंड इन माइंड। कई लोग क्या करते हैं, ये स्टीफन कोवी की बुक है 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसमें है ये बिगिन विद एंड इन माइंड, पढ़िए, बहुत शानदार किताब है। कई लोग क्या करते हैं, शुरू जब करते हैं तो उनको एंड नहीं पता होता। बिगिन विद एंड इन माइंड का ये मतलब नहीं है कि पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट जिसको मैं कॉल कर रहा हूं ये मान जाएगा, ये ज्वाइन कर लेगा, ये GBD जाएगा। बिगिन विद एंड इन माइंड का मतलब ये है मेरे अकॉर्डिंग
कि मैं जितने भी प्रोस्पेक्ट को कॉल करूं, मुझे ये है कि हाँ करे ना करे, मैं जीबीटी जा रहा हूं, मैं जीबीटी। ये चीज मुझे कॉन्फिडेंस देती है। कई लोगों की ना प्रोनाउंसिएशन इतनी गलत है, बाई गॉड। कई बार मैं लोगों से बोलता हूं आप करोड़पति कब बनेंगे, तो बोलेगा, थोड़ा सा पॉजिटिव होगा। एक होता है महान एक्टिव बंदा जी कभी नहीं बनूंगा, एक होता है थोड़ा सा पॉजिटिव, मैं एक दिन करोड़पति बनूंगा, ये हो गया फ्यूचर टेंस। एक होते हैं सुपर डुपर पॉजिटिव, मैं तो करोड़पति हूं, मैं तो करोड़पति। इसका मतलब क्या है, चाहे बैंक में 10 रुपए नहीं है, मैं तो करोड़पति हूं, ये फेक हो गया। मेरे अकॉर्डिंग बिगिन विद एंड इन द माइंड क्या है, मैं करोड़पति बन रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, मैं करोड़पति बन रहा हूं। अब इसमें कोई दोस्तों झूठ भी नहीं है, बन रहा हूं। मैं जीबीटी जा रहा हूं, चाहे ये प्रोस्पेक्ट मेरे से ज्वाइन करे ना करे, मैं जीबीटी जा रहा हूं, मैं जीबीटी हूं। ये थोड़ा सा फेक हो जाता है, इस पे बिलीव करना बहुत मुश्किल है। कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं कर सकते तो मैं जीबीटी बन रहा हूं। जीबीटी बनने के लिए जो रास्ता है ना, इसको प्लान दिखा रहा हूं, ये है बिगिन विद एंड इन माइंड। यूज टेक्नोलॉजी, यूज टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी को यूज करके ही आगे बढ़ सकते हैं। आप इस बिजनेस को 3 तरह से करते हो, अकॉर्डिंग टू भागवत गीता। किसी भी चीज को 3 तरह से किया जाता है। एक होता है मंत्र, एक होता है तंत्र। मंत्र क्या होता है, मन से, जो भी चीज मन से हो, ये सेल्फ टॉक, पॉजिटिविटी, मंत्र है ये। तंत्र यानी आप बोल रहे हो, ये तंत्र है। एक होता है यंत्र, टूल, टेक्नोलॉजी, डिमॉन्स्ट्रेशन, डेमो किट, जूम मीटिंग, यूट्यूब, ये तंत्र है। सो हमें तंत्र, मंत्र और यंत्र, इन तीनों चीजों का यूज करना है। आज की डेट में 2021 में अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर रहे हैं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। टेक्नोलॉजी को यूज, मैं आपको चीज बताता हूं, जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया, डू यू नो, मैंने मुनीश जी को जब चूज किया था, मुनीश जी के साथ काम करना जब मैंने शुरू किया था, तो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ था। टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड पर्सन है, बहुत फास्ट टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड पर्सन है। उस समय, आज से 3-4 साल पहले जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था मुनीश जी के साथ, आज नहीं मुझे पता वो चीज है कि नहीं, उस समय मैं इनकी एक बात से बड़ा इंप्रेस हुआ था। उस समय ये इकलौते मोदी कैरियन थे जिनके पास खुद का वेबसाइट था, munishandpuja.com पे। तो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ था उस वेबसाइट को देखकर, मुझे लगा यार ये पर्सन बहुत टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। उस पर काफी ज्यादा वीडियोस पड़ी हुई थी, लिंक्स दिए हुए थे इन्होंने, काफी कुछ इनके जो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर पीडी प्लेटिनम की काफी लिस्ट। तो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ था उससे। यूज टेक्नोलॉजी, आज आप जितनी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं उतनी कीजिए। कॉल टू एक्शन, आपके हर डायलॉग में कॉल टू एक्शन होना चाहिए। आज बेटी की शादी करनी है, ज्वाइन मोदी केयर, कॉल टू एक्शन दे दिया ना। आज बच्चे की एजुकेशन करवाने के लिए पैसा चाहिए, सर मोदी केयर इज द ऑप्शन, कॉल टू एक्शन। उसको बता रहे हो साथ साथ में, आप उसको लिंक दे रहे हो बाय नाउ का। कॉल टू एक्शन टेक्नोलॉजी में क्या कहते हैं, बाय नाउ। आप अमेजोन पे जाओ, हर प्रोडक्ट के आगे क्या लिखा होता है, बाय नाउ, बाय नाउ। घर बनाना है, बाय नाउ, कॉल टू एक्शन, ज्वाइन नाउ, ज्वाइन नाउ, बाय नाउ, ज्वाइन नाउ। सो कॉल टू एक्शन हर टॉक के ऊपर देना है। फाइंड द ब्लैक शिप। ब्लैक शिप क्या चीज है, आप आधा घंटा लगाकर आपने एक लेडी को इंप्रेस कर दिया मोदी केयर बिजनेस के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। पता चला भैया मैं तो मोदी केयर कर नहीं सकती जब तक मेरे हस्बैंड अलो नहीं करते। आपका आधा घंटा बेकार हो गया ना। आपने एक 20 साल के लड़के को पूरा मोटिवेट कर दिया मोदी केयर के लिए, बंदा यार जीबीडी जाएंगे, जान लगाएंगे, पर पापा मना कर रहे हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम अनलेस एंड अनटिल आप ब्लैक शिप के साथ काम नहीं कर रहे। ब्लैक शिप को कहते हैं डिसीजन मेकर। उसका डिसीजन मेकर फादर है, उसका डिसीजन मेकर उसकी वाइफ है, उसका डिसीजन मेकर उसका हस्बैंड है। उससे बात करो, आपका समय बचेगा। स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट का कस्टमर वो 8 साल का बच्चा है, लेकिन उसका ब्लैक शिप उसका फादर है जो 600 रुपया खर्च के उसका स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट बाय करने दे। तो बच्चे के ऊपर टाइम स्पेंड नहीं करना है, बच्चे के लिए उसके फादर के ऊपर टाइम स्पेंड करना है। फाइंड द ब्लैक शिप, हाईलाइट द फ्लैगशिप। एक होता है फाइंड द ब्लैक शिप, एक होता है हाईलाइट द फ्लैगशिप। भारत भूषण जी के अंदर कौन सी ऐसी खूबी है जो इस बिजनेस में आगे बढ़ा सकती है इनको? इनकी स्माइल अच्छी है। मैं जनरली एक चीज यूज करता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ मल्टीप्लेक्सर।
मोदी केयर इज अ मल्टीप्लेक्सर। आप बोलते बड़ा अच्छा है, आइए ना मोदी केयर में। आप बोलते बड़ा अच्छा है, इसीलिए आगे बढ़ जाएंगे। आप तो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड पर्सन है, आइए ना मोदी केयर में, इसीलिए आगे बढ़ जाएंगे। आपके तो लिंक्स बहुत ज्यादा हैं, आइए ना मोदी केयर में, इसीलिए आगे बढ़ जाएंगे। आप तो स्मार्ट हो, आइए ना मोदी केयर में, इसीलिए आगे बढ़ जाएंगे। आप तो डॉक्टर हो, आइए ना मोदी केयर में, इसीलिए आगे बढ़ जाएंगे। आप तो इंजीनियर हो, आइए ना मोदी केयर में, इसीलिए आगे। इट्स कॉल्ड हाईलाइट द फ्लैगशिप। क्वेश्चंस आर द की। क्वेश्चंस पूछिए। नेटवर्क मार्केटिंग इज नथिंग बट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। आपके पास घर बनाने के लिए कोई रास्ता है? आपके पास बच्चे की एजुकेशन के लिए कोई रास्ता है? क्वेश्चंस पूछिए। और अगर डायरेक्टली नहीं पूछ सकते, कई बार प्रोस्पेक्ट नाराज हो जाता है, कई बार आपको ईगो नहीं हर्ट करनी उसकी। सो सर मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछता था कि कल को मेरा बेटा जब एमबीबीएस के लिए पैसा मांगेगा तो मेरे पास पैसा है। तो जब मुझे घर बनाना है तो क्या मेरे पास पैसा है? क्वेश्चंस आर द की। ट्रेडर वर्सेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर। 90% पीपल मोदी केयर में ट्रेडर्स हैं, दे आर नॉट सॉल्यूशन प्रोवाइडर। ट्रेड किया दैट्स इट, प्रोडक्ट दिया दैट्स इट, ज्वाइन करवाया दैट्स इट, कॉल अटेंड करके जूम मीटिंग में बुलाकर बंदा ज्वाइन हुआ, उसके बाद खत्म कहानी। यू आर नॉट ट्रेडर, यू आर सॉल्यूशन प्रोवाइडर। सॉल्यूशन प्रोवाइड तब तक उसके साथ रहना है जब तक उसकी बात, जब तक वो जो चाहता है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। अगर वो आया इस बिजनेस में गाड़ी लेने के लिए तो उसका साथ तब तक निभाना है जब तक वो गाड़ी ले नहीं लेता। अगर वो चाहता है मुझे घर लेना है तो तब तक उसके साथ रहना है जब तक वो घर ले नहीं लेता। बी अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर। ऑफर द बेस्ट ऑफर्स, ऑफर द बेस्ट ऑफर्स। आज ज्वाइन करते हो तो हमारे एक 10 लाख रुपए महीने कमाने वाले एक लीडर्स हैं, उनकी पर्सनल वर्कशॉप अटेंड करवा दूंगा। 1 लाख रुपया लेते हैं एक वर्कशॉप करने का। आज ज्वाइन कर लो एफएससी के साथ, आज ज्वाइन कर लो लॉयल्टी के साथ, उनकी वर्कशॉप फ्री में अटेंड करवा दूंगा। ऑफर द बेस्ट ऑफर जो आपके पास है, कंपनी तो देती है। आज ज्वाइन कर लो, हमारे मिलियनियर क्लब मेंबर हैं, 2 लाख महीने का कमाते हैं, उनकी एक पर्सनल हैंड होल्डिंग वीडियो या उनकी पर्सनल हैंड होल्डिंग एक वर्कशॉप अटेंड करवा दूंगा। आज ज्वाइन कर लो, हमारे गुरमेल जी हैं, 4 लाख महीने का कमाते हैं, ये कर। तो आपको ऑफर द बेस्ट ऑफर्स देने हैं। कंट्रास्ट मार्केटिंग, रेफरेंस स्केल जिसे हम कहते हैं, कंट्रास्ट मार्केटिंग। ये और ये, दिस वर्सेस दिस, गरीबी वर्सेस अमीरी। मोदी केयर में 2 साल, मोदी केयर के बिना 2 साल। तो रेफरेंस, कंट्रास्ट मार्केटिंग कहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट मार्केटिंग कहते हैं इसे। तो आपको ये कंट्रास्ट मार्केटिंग भी करनी है। ये भाई साहब पिछले 20 साल से मोदी जॉब में थे, 2 साल मोदी केयर किया, ये बन गए। ये भाई साहब 8 साल से कोर्ट में असिस्टेंट थे एडवोकेट के, 10,000 रुपए कमाते थे, आज 3 साल में वेन्यू गाड़ी ले चुके हैं अक्षय अठवाल। कंट्रास्ट मार्केटिंग, रेफरेंस स्केल दे दिया। ये लड़का स्टूडेंट था, करना चाहता था कुछ, जेब में पैसा नहीं होता था, मोटरसाइकिल से बिजनेस शुरू किया, आज लगभग 2-2.5 लाख रुपए महीने का कमाता है, क्राउन डायमंड डायरेक्टर है अंकुश शर्मा। रेफरेंस स्केल। तो आपको रेफरेंस स्केल देने हैं कंट्रास्ट मार्केटिंग के साथ। प्रोडक्ट, एजुकेशन प्लस ट्रेनिंग, जो मैंने अभी आपको बोला, इसका पैकेज बना दूं। मैं ऐसे करता हूं जनरली, हमारा एक 7 दिन का प्रोग्राम है, उसको बोलता हूं मैं, क्योंकि जूम मीटिंग तो रोज ही करनी होती है। हमारा एक 7 दिन का प्रोग्राम है जिसमें हम आपको सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें आपको डील क्लोजिंग सब कुछ सिखाते हैं। आज ज्वाइन कर लो, वो 7 दिन की ट्रेनिंग फ्री अटेंड करेंगे। प्रोडक्ट प्लस एजुकेशन प्लस ट्रेनिंग। लास्ट ईयर कोविड पीरियड में मैंने एक बैनर ऐड निकाली थी फेसबुक के ऊपर, जिसमें मैंने क्या किया था, आप हमारे साथ 1200 रुपए में ज्वाइन करो, सॉरी आप हमारे साथ 1000 रुपए में ज्वाइन करो, 1200 रुपए के प्रोडक्ट देंगे, 7 दिन में 7 ट्रेनिंग देंगे और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देंगे। बहुत ज्वाइनिंग निकली थी उससे। प्रोडक्ट, एजुकेशन और ट्रेनिंग का पैकेज बना दो, हम आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स फ्री में देंगे। तो ये वीडियो मेरे रिकॉर्ड है ही, ये दिखा दो, काफी कुछ पड़ा है, ठीक है ना। प्लग विद मिलीनियर्स,
प्लग विद मिलीनियर्स। आप जो भी मोदी केयर में मिलीनियर्स हैं उनके साथ प्लग कीजिए। जूम के ऊपर यूट्यूब के वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड करके यहाँ पे जूम सेशन लगा दीजिए। प्लग विद मिलीनियर्स, आप उनके साथ बताइए उनको। फॉलो अप के साथ कुछ भी हो सकता है। कई लोग क्या करते हैं, उसने जी मेरा फोन नहीं उठाया, मैंने नहीं उससे बात करनी, उसको तो मैंने 2 फोन लगाए, उसने मोदी केयर ज्वाइन नहीं किया। फॉलो अप तब तक करते रहो, तब तक करते रहो, तब तक करते रहो, तब तक करते रहो जब तक बंदा हाथ ना जोड़ दे। LIC के एक एजेंट की कहानी सुनाता हूं, टाइम शॉर्ट है क्योंकि 1 मिनट में एक टिप देना आपको, बड़ी फास्ट कर रहा हूं। एक बार LIC का एजेंट था, उसने क्या किया, किसी के घर गया, बेल खड़काई, बोला जी LIC करवाओगे, बोलता नहीं। अगले दिन LIC करवाओगे, बोलता नहीं। अगले 15 दिन गया, 16वें दिन उसको धक्के मार से घर से निकाल दिया और अपनी शर्ट वगैरह झाड़ कर, पता क्या बोलता है, सर कल आऊं कि परसों आऊं। मतलब फॉलो अप करना है ढीठ बन के फॉलो अप करना है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना सीखिए फील फेल्ट फाउंड टेक्निक के साथ। फील फेल्ट फाउंड क्या है, मुझे जी प्रोडक्ट महंगे लगते हैं, मुझे भी ऐसे लगता था, इसका जब मैंने सिर्फ MRP देखा मुझे भी ऐसे लगता था, लेकिन जब इसको यूज किया ये तो मार्केट से भी सस्ता पड़ता है। फील फेल्ट फाउंड, मैं तो जी नहीं लोगों को कन्विंस कर सकता, मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन जब मैंने डेमो देखे, जब डेमो दिखाए तो मुझे लगा यार इसमें तो कन्विंस करना नहीं पड़ता, लोग तो डेमो देख के अपने आप ज्वाइन हो जाते हैं। तो सर फील फेल्ट फाउंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की टेक्निक सीख लीजिए। बी रेडी फॉर एवरी सिचुएशन। आपको कहीं भी सरप्राइज नहीं लगना चाहिए। अगर बंदा ज्वाइन हो गया तब भी सरप्राइज नहीं होना, उसके लिए भी रेडी रहो। अगर बंदे ने ना कर दी उसके लिए भी रेडी रहो। अगर बंदा 10,000 का ऑर्डर लेके आया उसके लिए भी रेडी रहो। अगर बंदे ने 10,000 का ऑर्डर कमिट करके बाद में फोन भी नहीं उठाया उसके लिए भी रेडी रहो। सरप्राइज कैन किल यू इन दिस बिजनेस। सरप्राइज आपकी मौत बन सकती है इस बिजनेस में। सेम विद डाउनलाइंस, उसको भी बताओ, बी रेडी फॉर एवरी सिचुएशन। इसके बाद दोस्तों, अब ग्रुप बन गया, हैंडल कैसे करना है। सो 3 P's फॉर डाउनलाइंस। जब नया बंदा आपके साथ ज्वाइन किया, पिछली 32 टेक्निक्स में बंदा ज्वाइन कर गया, अगली टेक्निक्स में जब बंदा ज्वाइन कर गया उसके साथ करना क्या है। 3 चीजें करनी होती है डाउनलाइन के साथ, नए बंदे के साथ। प्रोवाइड प्रोटेक्ट प्रैक्टिस, प्रोवाइड प्रोटेक्ट प्रैक्टिस, प्रोवाइड प्रोटेक्ट प्रैक्टिस। प्रोवाइड क्या करना है, तो नए बंदे को 4 चीजें प्रोवाइड करनी होती हैं। 1 इज कॉल्ड नॉलेज, हैबिट्स, एटीट्यूड, स्किल। इसके ऊपर मेरा इनडेप्थ 1 घंटे का सेशन है, यूट्यूब के ऊपर पड़ा है, आम से खास कैसे बने नेटवर्क मार्केटिंग में। KHAS, इसे मैं खास ट्रेनिंग कहता हूं, मेरा फ्लैगशिप ट्रेनिंग है। बहुत बड़े बड़े सेमिनार लेता हूं मैं इसी ट्रेनिंग के ऊपर। आम से खास कैसे बने, पूरी रिकॉर्डेड वीडियो पड़ी, आप जाके सुन सकते हैं। प्रोवाइड किया नॉलेज, हैबिट, एटीट्यूड, स्किल। प्रोटेक्ट फ्रॉम डेंजरस वायरसेस। जो वायरस हैं उनसे प्रोटेक्ट करो। वायरस क्या है, ओ जी जब उसका जीजा जी उसको बताया कि उसने मोदी केयर किया तो उसके जीजा जी बोलते हैं कि मैंने भी किया था, बेकार काम है, ये वायरस है। ओ जी जब अपने अंकल के पास गया तो उसके बाद उसने फोन नहीं उठाया, अंकल ने कुछ ऐसा बोल दिया, वायरस है। अब वायरस का क्या इलाज है, तो इस दुनिया में वायरस का एक ही इलाज है, उसको कहते हैं वैक्सीनेशन। आज कोविड का एक ही इलाज है, वैक्सीनेशन। वैसे तो इलाज 2 है, एक तो इम्यूनिटी बढ़ा दो, एक तो वायरस। इम्यूनिटी के बारे में बाद में बात करेंगे, इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है, सप्लीमेंट खा के, ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ के, वीडियो देख के। तो नए बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता, ना उसकी इतनी समझ होती कि वीडियो वगैरह देखे, उसकी वैक्सीनेशन कर दो। अब नए बंदे की वैक्सीनेशन कैसे हो, पहले बता दो कि शायद तेरा जीजा ज्वाइन ना करे, शायद तेरे को ये बोल दे, पहले बता दो कि तेरे अंकल ज्वाइन नहीं करेंगे, रेडी रहना। मेरे अंकल ने भी नहीं किया था, पहले बोल दो तेरे जीजा जी ने भी नहीं शायद करेंगे, मेरे जीजा जी ने भी नहीं किया था, पहले बता दो तेरे शायद मौसी मना कर दें, पहले बता दो लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे, सबसे ज्यादा मजाक तो तेरा दोस्त उड़ाएगा। अब क्या हुआ, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उसके अंदर पहले चलेगी, उसको पहले बता दो। अगर तेरे दोस्त ने तेरा मजाक उड़ाया इसका मतलब तो जीबीडी पक्का है, क्योंकि मनीष जी के दोस्त ने भी उसका मजाक उड़ाया था। अगर तेरे दोस्त ने, तेरे रिश्तेदारों ने तेरा मजाक उड़ाया तो तू क्राउन पक्का है। अंकुश शर्मा के रिश्तेदारों ने उसका मजाक उड़ाया था। इट्स कॉल्ड वैक्सीनेशन। वायरस थोड़ा सा पहले डाल दिया उसके अंदर, इट्स कॉल्ड वैक्सीनेशन। झटका ना लगना, झटका लगा तो बंदा गया। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, TTT प्रोग्राम करो, डेमो सिखाओ, अंडरस्टैंडिंग द MLM फनल।
एक नए बंदे के लिए झटके कम लगते हैं जब आप उसको एमएलएम फनल ट्रेनिंग अटेंड करते हो। यूट्यूब के ऊपर पड़ी है, जाओ इनोवेट अंकुश शर्मा चैनल के ऊपर, एमएलएम फनल मेरी पूरी ट्रेनिंग है 1 घंटे की। उसमें मैंने एक एक स्टेप में बात की है कि बंदे को जीबीडी तक कैसे लेके जाना है। एमएलएम फनल हमारी एक ट्रेनिंग है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। 4x4x4 उसका स्ट्रक्चर डेवलप करके दो। कई लोग कहते हैं 1 लेग तू चला ले, बाकी मैं चला लूंगा, तेरी 1 लेग बिल्ड कर। 4x4x4 तो एक नए बंदे के अंदर, और अपना भी जब आप स्ट्रक्चर डिजाइन करो तो ऑलवेज रिमेंबर 4x4x4। तो आपको एक आइडिया देता हूं, नई लेग कब शुरू करें, तो 4I का कंसेप्ट है। इट्स कॉल्ड आई मतलब इंडिपेंडेंट, आई मतलब इनएक्टिव। तो आपने 4 लेगें डाली, अब 5वीं लेग कब डालनी है, जब इन चारों लेगों में से एक लेग इंडिपेंडेंट हो जाए, यानी वो अपने आप काम कर रही है, 2 4 5 लाख बीवी आना शुरू हो गया है, तब जाके 5वीं लेग डाल लो। या इन चारों में से एक लेग इनएक्टिव हो जाए, इट्स काम करना ही बंद कर दे, तब जाके 5वीं लेग डालो। इट्स कॉल्ड I कंसेप्ट, इंडिपेंडेंट और इनएक्टिव, तब जाके नया ग्रुप स्टार्ट करो। और जो बड़ा ग्रुप है उसके अंदर ज्यादा आग लगाओ। क्वालिफाई द पीपल इन MLM। वी शुड नो किसके साथ काम करना है, बट इन MLM हमें 100% पता होना चाहिए किसके साथ काम नहीं करना है। आज इस बिजनेस में यह भी जरूरी है कि किसके साथ काम करना है, लेकिन मेरा मानना यह है कि किसके साथ काम नहीं करना चाहिए ज्यादा पता होना चाहिए। क्वालिफाई करो, लेकिन क्वालिफाई कैसे करते हैं? क्वालिफाई करने के लिए आज क्या करते हैं लोग, यार ये बंदा मेरे लिए फिट नहीं बैठ रहा, तो उसको निकालना नहीं है, उसके साथ बिगाड़नी नहीं है, उसको बुरा भला नहीं बोलना है। मेरा आइडिया क्या है, या जितने भी इस बिजनेस में बड़े बड़े लोग बने हैं, जब वो किसी को रिप्लेस करते हैं तो इन MLM एडिंग इज रिप्लेसमेंट, एडिंग इज रिप्लेसमेंट। नए बंदे को ऐड करना पुराने बंदे का रिप्लेसमेंट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि पुराने बंदे के साथ काम करना बंद कर देना है। आज देखो, मैं कोई किताब पढ़ रहा हूं, मुझे उस किताब से रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो मैं उस किताब को फेंक थोड़ी ना दूंगा, उस किताब को मैं अपनी लाइब्रेरी में रख के एक नई किताब खरीद लूंगा। यह हमें सनातन से पता चला है, महाभारत से पता चला है कि एडिंग इज न्यू रिप्लेसमेंट। पुरानों को फेंकना नहीं है। अगर आज मेरी कोई लेग नहीं चल रही तो यार उससे भी इज्जत से बात करनी है, उससे भी प्यार से बात करनी है। अगर आज 2021 में मेरा कोई लीडर मेरी बात नहीं मान रहा तो मैं उसके साथ गुस्सा नहीं करूंगा, उसके साथ प्यार से रहूंगा, लेकिन साइड में एक और लेग नहीं खड़ी कर लूंगा। तो एडिंग इज न्यू रिप्लेसमेंट। रिकॉग्नाइजिंग द वर्क, जो बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है उसको रिकॉग्नाइज करो ताकि वो और अच्छा काम करे। अगर आपकी टीम में कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाला लीडर है, उसको दोस्तों हाईलाइट करो। क्यों? जानते हैं क्यों? सी, मान लो आपकी टीम में एक बहुत अच्छा लीडर है जो सबसे अलग है, अगर आप उसकी केयर नहीं ना करोगे तो मार्केट में बहुत सारे भेड़िए बैठे हैं उसकी केयर करने के लिए। मार्केट में आपकी पीठ पीछे, मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो जस्ट इस वजह से, आप इसको कुछ भी बोल लो, इस वजह से पीछे हट जाते हैं क्योंकि उनको उनके टैलेंट को सही तरीके से पहचाना नहीं गया या हाईलाइट नहीं किया गया। तो दूसरे लोग तो वेट कर रहे हैं, दूसरी कंपनी वाले, दूसरे लीडर वाले, तो जो अच्छा काम कर रहा है, जो अलग काम कर रहा है, उसको रिकॉग्नाइज करो। रिकॉग्नाइज करना आपके लीडरशिप की पहचान होती है, आपके साथ वो और जुड़कर रहेगा। किसी आइडिया को, किसी ने कोई बढ़िया आइडिया दिया, उसको बोलो ये इन भाई साहब का आइडिया था, बहुत अच्छा है, इंप्लीमेंट करो, और आइडिया निकालेगा और काम करेगा। टाई अप विद लीडर्स, ईगो में नहीं रहना। मैं बहुत करता हूं, आज मुनीष जी की हेल्प के साथ कभी गुरमेल जी का सेमिनार अपनी टीम में करवाते हैं, कभी विवेक जी का सेमिनार करवाते हैं। अगर आपकी टीम बहुत बड़ी नहीं है तो आप कुछ 2-4 बढ़िया लीडर जो ऑथेंटिकेटेड लीडर हैं, आपकी अपलाइन से ऑथेंटिकेटेड है, उनके साथ टाई अप करो ताकि आप 5 लोगों की, 10 लोगों की मीटिंग उनके साथ करवा सको। कभी वो अपना कोई सेशन कर रहे हैं उसमें कर सकें। टाई अप विद लीडर्स। 43rd पॉइंट, लेयर ऑफ लीडरशिप। लेयर ऑफ लीडरशिप, लेयर ऑफ लीडरशिप क्या है? आपके ग्रुप में बहुत सारे लीडर्स होने चाहिए, आपके ग्रुप में लेयर होनी चाहिए लीडरशिप की, अलग अलग लीडर्स होने चाहिए।
एक लेग में 8-10 लीडर होने चाहिए, तभी आपका ग्रुप सॉलिड बनेगा। एक लीडर से नहीं, डेप्थ ड्राइव करते हैं, लेयर ऑफ लीडरशिप होनी चाहिए। 44 एंड पॉइंट, इसके बाद एक और एंड पॉइंट है, 44th पॉइंट इज KRA। आपका, आपकी टीम का KRA, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया आपको पता होना चाहिए। मुझे एग्जैक्ट पता होता है मेरी टीम में अक्षय अडवाल जी का क्या रोल है, उनका की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया क्या है, उनके प्लस माइनस क्या है, किस चीज में अच्छे हैं, किस चीज में बुरे हैं। मुझे एग्जैक्ट पता होता है परमजीत सिंह वालिया जी का प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, उनकी अपनी टीम में KRA क्या है, मेरा उनकी टीम में KRA क्या है। हर टीम में मेरा रोल अलग है, अक्षय जी की टीम में अलग है, वालिया जी की टीम में अलग है, सुधीर जी की टीम में, आपका भी आपकी टीम में की KRA होना चाहिए। कौन सी लेग में आप कैप्टन हो, कौन सी लेग में, तो की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया आपको और आपकी टीम को पता होना चाहिए। हमारे लीडर्स को मैंने एक बताया होता है कि आपने ये काम करना है आपकी टीम में, मैंने ये काम करना है आपकी टीम में, ताकि कोई दोस्तों क्लैश नहीं होता, ईगो क्लैश नहीं होता। एंड पॉइंट, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन डिजिटल मार्केटिंग, दैट इज कॉल्ड कंटेंट इज किंग। कंटेंट इज किंग। कंटेंट क्या आता है, मैं बोल रहा हूं, इट्स कंटेंट। आप मेरे को दोबारा कब सुनोगे, जब आपको ये वर्कशॉप अच्छी लगी है। आज ऑलमोस्ट 500-600 वीडियोस हैं, आज ऑलमोस्ट 65,000 लोगों हमें सुनते हैं, 50 लाख व्यूअरशिप है। क्यों है? कंटेंट की वजह से। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर आपका कंटेंट अच्छा है सोशल मीडिया के ऊपर, साफ सुथरा बोलते हैं, बढ़िया बोलते हैं, तो आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, आपका डाउनलाइन ग्रुप बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और कंटेंट कहां से आता है? लर्निंग से आता है, एजुकेशन से आता है। कंटेंट कहां से सीखोगे? बुक्स से सीखोगे। किताबें पढ़ो, जितनी पढ़ सकते हो। जब आप किताबें पढ़ते हो तो आपका कंटेंट इंप्रूव होता है। सो विद दैट, थैंक यू सो मच एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू सो मच। आज तो आपने दिमाग के ढक्कन खोल दिए इतने बढ़िया तरीके से और इतने आसान तरीके से 45 हमें टिप्स दे दिए और रियली सर मजा आ गया। एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आज तो इतना कुछ सीखने को मिला, रियली हमें प्राउड फील होता है कि हम आपकी डाउनलाइन है और इतने बढ़िया लीडरशिप आपके साथ काम कर रही है। थैंक यू सो मच अंकुर सर। सो दोस्तों, अभी मैं जिस शख्सियत को इन्वाइट करना चाहता हूँ, तो वो दोस्तों पंजाब के फर्स्ट अपना ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है। सो आप सबकी जबरदस्त क्लैपिंग के बीच में मैं इनवाइट करता हूँ जीबीडी मिस्टर मनीष गुप्ता सर। ओवर टू मनीष सर। थैंक यू सो मच अक्षय जी, बहुत बढ़िया होस्टिंग की आपने। और अंकुश जी, आपने तो कमाल कर दिया, बहुत ही बढ़िया आपने टिप्स दिए। दोस्तों, मुझे लगता नहीं कि कोई कसर रह गई है। एक एक पॉइंट को टच किया अंकुश जी ने, भी लीड्स के साथ कैसे बात करनी है, किस किस पॉइंट को टच करना है और कैसे उनको कन्वर्ट करना है, और जब कन्वर्ट होके ज्वाइन हो जाएंगे कैसे उनको तैयार करना है और कैसे उनको बाद में लीडर बनाकर इंडिपेंडेंट एक मिलियनर क्लब के अंदर लेकर जाना। दोस्तों, तो बहुत बढ़िया था अंकुश जी, जबरदस्त। इसीलिए आपको ऐसे नहीं इनोवेटिव अंकुश शर्मा बोलते हैं, ठीक है? यू आर वेरी इनोवेटिव, सो प्राउड ऑफ यू। सो दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं। नंबर 1 अनाउंसमेंट ये है कि अब जो फ्राइडे को BBS होने जा रहा है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक आपके लिए लेके आ रहे हैं, अपने रिटेल बेस को कैसे बढ़ाया जाए। मतलब स्पॉन्सरिंग तो होगी सारी, अब आपको सिखाना क्या है, रिटेलिंग कैसे बढ़ाई जाए, प्रोडक्टिविटी कैसी बढ़ाई जाए, उन लोगों की जो जुड़े हुए हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी बढ़ाई जाए, और लोगों के कस्टमर बेस को कैसे बढ़ाया जाए, और अल्टीमेटली जो 50 PV करते हैं वो 100 PV पे कैसे लेके जाया जाए, और टोटल आपका टीम का जो बिजनेस वॉल्यूम है वो कैसा बढ़ाया जाए। ये बताने के लिए पूरे हिंदुस्तान में जो एक्सपर्ट हैं रिटेल बेस को लेकर, GBD अगले फ्राइडे वो आ रहे हैं। ग्लोबल ब्लैक डायमंड सुग्रा मीन जी फ्रॉम हैदराबाद, 7-8 करोड़ के घर में रहते हैं, लाखों रुपया बनाते हैं, बहुत पुराने मोदी केयर के अंदर हैं, बढ़िया गाड़ियां चलाते हैं और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी। और इन स्पाइट ऑफ सो मेनी चैलेंजेस उन्होंने GBD लेवल तक का जो सफर है बहुत ही जल्दी उसको छुआ है, और वो अपना सफलता की कहानी भी बताएंगे। और
साथ में 45 मिनट की आपको जबरदस्त स्पेशल कस्टमर बेस, रिटेल बेस बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग देके जाएंगे दोस्तों। स्टे ट्यून्ड। और एक और अनाउंसमेंट है, अभी एग्रीकल्चर का मौसम चल रहा है, चावल की फसल लग रही है, तो अभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। उसके लिए हमारे हिंदुस्तान के मोदी केयर के अंदर जो बेस्ट ट्रेनर है, हमने उनको रिक्वेस्ट की है। वो पिछली बार आए थे, टाइम कम था, लेकिन धुआंधार उन्होंने ट्रेनिंग दी थी और मैं बहुत ही इंप्रेस हुआ था। वो पहले हमारे साथ हमारी पहली कंपनी में थे, एमए में थे ट्रेनर, अब मोदी केयर के अंदर है और बेस्ट ट्रेनर है एग्रीकल्चर के अंदर। मैंने मोदी केयर के अंदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनसे बढ़िया ट्रेनर एग्रीकल्चर के अंदर आज तक नहीं देखा दोस्तों। और बिलीव मी, आप उनकी ट्रेनिंग अटेंड करके इतने एक्सपर्ट बन जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आप एक्टिविटी और दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ ये 2-3 महीने धुआंधार टाइटल कर सकते हो आप लोग। वो ट्रेनिंग होने जा रही है परसों यानी के 27 तारीख को, 27 मई रात को 9 से 10। लिंक आपको भेज दिया जाएगा। और सबसे जो लोग आगे बड़ा लोग लेकर आए, ठीक है। वी हैव 6 days लेफ्ट, 6 दिन बचे हैं और मुझे पता है ईस्ट और वेस्ट यू ऑल आर द बेस्ट। सो अब तक की जो क्लोजिंग है हमने हाईएस्ट करनी है। जैसे 2021 चढ़ रहा है, हर महीने रिकॉर्ड तोड़ते आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इस महीने भी हम लोग रिकॉर्ड तोड़ेंगे। सो इसी के साथ आज की मीटिंग खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।